हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अनीता। तो आज के टॉपिक्स में मैं कवर करने वाली हूँ अर्गन कल्चर। सो देखिए, वहाँ पे मैंने लिखा है व्हाट इज़ अर्गन कल्चर एंड डिस्कस वेरियस टेक्निक्स यूज टू डेवलपमेंट 3D ट्यूमर मॉडल्स एंड द एप्लीकेशन इन कैंसर रिसर्च। इस सारे को आज मैं एक ही वीडियो में कवर करूँगी। इफ़ एनी डाउट देन प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सो पहले मैं बताऊँगी अर्गन कल्चर क्या है। देखिए, वहाँ पे अर्गन कल्चर मीन्स in explanations and growth in vitro of organs or part of organs in which the various tissue components such as the parenchyma, stomata and their anatomical relationships and functions। देखिए, वहाँ पे देखिए अर्गन कल्चर मीन्स, जो अर्गन कल्चर का मतलब क्या है ना, एक्सप्लानेटेशंस। ओके, मतलब प्रतिरूपण करना। एंड ग्रोथ इन विट्रो ऑफ अर्गान्स, अर्गन के ऊपर ग्रोथ करना। इन विट्रो दैट मीन्स आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हम कैसे अर्गन को ग्रोथ करेंगे। और पार्ट ऑफ अर्गन, और जो ऑर्गन का जो पार्ट को उससे कैसे टाइप से ग्रो करेंगे। इन व्हिच द वेरियस टिश्यू कंपोनेंट, बहुत सारे टिश्यू कंपोनेंट से, सच एज परेनकाइमा, जैसे कि परेनकाइमा एंड स्ट्रोमा। ओके, एंड दे आर एनाटॉमिकल रिलेशंस एंड फंक्शन, बहुत सारे उनका एनाटॉमिकल रिलेशंस और मतलब उनका बहिर रिलेशनशिप, मतलब एनाटॉमिकल उनका नेम, मतलब आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या है, आपका हाइट कितना है, आपका वेट, हेल्थ। ओके, टिश्यू का मतलब सेल्स और टिश्यू का भी एनाटॉमिकल रिलेशंस और उनका फंक्शन के ऊपर वो क्या करेगा ना, एक्सप्लांटेशन करेगा या तो कल्चर करेंगे। ओके, उनका हाइट्स, मतलब वो टिश्यू का हाइट सेल शेप इस टाइप का है, हमको उसी शेप का ही और एक टिश्यू चाहिए, मतलब हम उससे ही कल्चर करेंगे ना। हाँ, और प्रिजर्व इन कल्चर, वो क्या करती है ना, प्रिजर्व भी करती है, मतलब ऑर्गन कल्चर के हेल्प से हम एक कल्चर को प्रिजर्व कर सकती है, स्टोर करेंगे, प्रिजर्व करके रख सकती हैं। सो दैट इज एक्सप्लानेटेड टिश्यू क्लोजली रिजेंबल इट्स पेरेंट्स टिश्यू इन वीवो। सो वो क्या करती है ना, एक्सप्लांट करती है टिश्यू को, क्लोजली रिजेंबल मतलब पेरेंट से वो रिजेंबल करती है, सेम करती है, क्लोज करती है टिश्यू इन vivo, मतलब इन vivo मेथड से। द आउटग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल्स फ्रॉम द पेरिफेरल्स of explants in discourages and minimized by suitable culture conditions, and the new growth is composed of differentiated structure। okay, देखिए वहाँ पे द आउटग्रोथ ऑफ आइसोलेटेड सेल्स, जो सेल का जो आउटग्रोथ होता है, मतलब सेल उनके बाहर से कितने टाइप से वो ग्रो कर रही है, इसको आइसोलेटेड करेंगे फ्रॉम द किसके पास, पेरीफेरी ऑफ द एक्सप्लांट, मतलब सेल के जो पेरीफेरी लेयर है ना उसके पास से ही वो एक्सप्लांट करेंगे, आइसोलेटेड करेंगे एक्सप्लांट्स टू डिस्करेज्ड एंड मिनिमाइज द सुइटेबल कल्चर। वो क्या करेंगे ना, डिस्करेज कर देंगे और मिनिमाइज कर देंगे जो सुइटेबल कल्चर हो रहे हैं उनके कंडीशन को। एंड द न्यू ग्रोथ इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर। उसके बाद जो न्यू ग्रोथ आएगा ना, सेल के बाहर जो न्यू ग्रोथ आएगा, कंपोज आएगा, वो डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर आएगा, उनका कोई भी मतलब सेफ स्ट्रक्चर नहीं अच्छे से आएगा, मतलब डिफरेंट हो गया, मतलब पेरेंट से। The outgrowth is isolated cells from the periphery is expanded, discourages and minimize the suitable culture, okay, conditions, and the new growth is composed of differentiated structure. Thus, the glands and new glandular structure are forms. Example, long tissue, new small branches develops at the periphery of the explantation. वो है example. These explant cells which develops at end which is liquid gas interference. वो जो एक्सप्लानेट हो गया जो सेल, वो कौन सा वाला स्टेज में ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, एट द एंड ऑफ द लिक्विड गैस इंटरफेरेंस। जब गैस और लिक्विड गैस इंटरफेरेंस एंड होगा तब वो डेवलप करेगा ऑन द रैफ रीड्स एंड जेल में। ओके, which is favor the relations of sphericals और थ्री डायमेंशनल स्पेस। which is favor, वो उनके लिए बहुत अच्छा होता है, फेवर होता है, तो रिलेशंस ऑफ द स्पेरिकल, मतलब उनका साइज स्पेरिकल और 3D डायमेंशनल शेप में आ जाएगा। ऑर्गन कल्चर इन which whole organs or representative parts are maintaining the small fragments in culture and retain their instinctive distributions of particular cells। organ culture में क्या होगा ना, the whole organs और representative parts जो
पार्ट को हम रिप्रेजेंटेटिव करेंगे, वही पार्ट या तो होल ऑर्गन्स को हम क्या करेंगे ना, आर मेंटेन इन स्मॉल फ्रैगमेंट, हमको उसको स्मॉल छोटा छोटा फ्रैगमेंट में मेंटेन करेंगे। इन कल्चर करने के लिए हमको इतना बड़ा तो नहीं चाहिए ना, बस छोटा सा चाहिए, तो उसको हम कैसे मेंटेन करेंगे, मतलब मेंटेन करके एंड रिटेन देयर इंस्ट्रक्शंस डिस्ट्रीब्यूशंस एंड पार्टिसिपेटिंग सेल्स, और हमें उसी को कैसे सेल कल्चर में पार्टिसिपेट करेंगे इंस्ट्रक्शंस मीडियम से। Not whole, but pieces of organs can be cultures and artificial medium for organs culture को। नॉट होल सारे सेल से नहीं, बट बहुत सारे पीसेस ऑफ ऑर्गन का बहुत सारे पीसेस को हम कल्चर कर सकते हैं आर्टिफिशियल मीडियम से। Tissue taken would be very carefully such as way that tissue should not be damaged। टिश्यू को हम टेकन करेंगे, टिश्यू को हम लेंगे, should be very carefully because टिश्यू इज़ वेरी सेंसिटिव, वो कंटेमिनेट हो जा सकती है, तो टिश्यू को कुछ भी नुकसान आ सकती है, तो इसलिए हम बहुत ज़्यादा केयरफुली से उसका कैरी करेंगे। इन सच वे टिश्यू शुड नॉट, जैसे कि टिश्यू को या तो सेल्स को कोई भी डैमेज नहीं होगा। द कल्चर मीडिया ऑन द विच ऑर्गन्स इज कल्चर आर द सेम and for cell and tissue culture, the culture media of on which organ, जो मतलब कल्चर मीडिया में जो ऑर्गन है उसे कल्चर कैसे करेंगे, सेम एज फॉर द सेल एंड टिश्यू कल्चर से। स्पेशल सेरम फ्री मीडिया, स्पेशली क्या, सेरम फ्री मीडिया, ओके। देन उनके टाइप से बारे में जो पढ़ेंगे, एक तो होता है हमारा क्या, हिस्टोटाइपिक्स, अनदर इज द ऑर्गेनोटाइपिक्स, वो दोनों टाइप से वो डिवाइड करता है। पहले देखेंगे हिस्टोटाइपिक्स, ऑर्गन कल्चर क्या है। कल्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स लाइन्स व्हेन प्रोपागेटेड एट हाई डेंसिटी इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएटेड एनवायरनमेंट इज कॉल्ड द हिस्टोटाइपिक सेल कल्चर। देखिए, द कल्चर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक सेल्स लाइन, जो सेल्स लाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनको हम कल्चर करेंगे। व्हेन प्रोपागेटेड एट हाई डेंसिटी, कैसे हम उसको कल्चर करेंगे, जब हाई डेंसिटी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अप्रोप्रिएटेड एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट का जो डेंसिटी होता है वो हाई होना चाहिए। इन इस कॉल उसको हम उसी के टाइम जो कल्चर करती है उसको हम बोलती है हिस्टोटाइपिक सेल कल्चर, ओके। फॉर एग्जाम्पल हमें इन कल्चर में लेंगे, सेल्स हैव बीन एसोसिएटेड इन सम वे टू रिक्रिएट एंड थ्री डिमेंशनल मैट्रिक्स सच एज द कोलाजन जेल, ओके। कोलाजन जेल, थ्री डिमेंशनल मैट्रिक्स, वो होता है एक एग्जाम्पल। देन ऑर्गेनोटाइपिक्स ऑर्गन कल्चर क्या है, व्हेन द सेल्स आर डिफरेंशिएटेड लाइन एज, जब सेल का लाइन एज को देखकर सेल डिफरेंट करती है, मतलब अलग होती है, वही टाइम वो रिकमेंडेड करती है स्पेसिफिक प्रोपोर्शन, ओके, सो दैट इट सीम्स लाइक एन ऑर्गन, तो इस वही टाइम वो क्या दिखने के लिए लगता है, सिम्स लाइक ए ऑर्गन्स के टाइप से। इट इज कॉल्ड द ऑर्गेनोटाइपिक्स ऑर्गन कल्चर, ओके, ऑर्गेनोटाइपिक्स, ओके। देन उसका एग्जाम्पल में देखिएगा, एपिडर्मल्स केराटिनोसाइट्स इन द कंबाइंड रिग्रेडेड कल्चर विद द डर्मल्स फाइब्रोब्लास्ट, वो होता है उनका एग्जाम्पल। In addition, the embryogenic organs can be cultured by the applying any following methods, जैसे कि देखिए वहाँ पे organ culture on plasma cells, plasma cut, जैसे कि watch glass method, then organ culture on agar, रफ मेथड, ग्रिड मेथड, ऑर्गन कल्चर इन लिक्विड मेथड, होल एम्ब्रियो कल्चर, उस सारे मेथड्स को यूज करके हम एम्ब्रियोनिक्स ऑर्गन कल्चर कर सकते हैं। सो देखेंगे, पहला होता है क्या, ऑर्गन कल्चर ऑन प्लाज्मा क्लॉट्स, क्या होता है। ग्लैडिलर्स इन 1951 डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ ऑर्गन कल्चर ऑन वॉच ग्लास से वो कट कर सकते हैं। ए प्लाज्मा क्लॉट इज ए प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 5 ड्रॉप्स ऑफ एम्ब्रियो, वो क्या होता है ना, जो प्लाज्मा क्लॉट होता है ना वो प्रिपेयर करा जाएगा, कैसे, मिक्सिंग, मतलब मिक्सर बना जाता है। 5 ड्रॉप्स ऑफ एम्ब्रियो एक्सट्रैक्शन, एम्ब्रियो सारे जो एक्सट्रैक्ट होता है एक्सट्रैक्शन, उससे 5 ड्रॉप्स लेके हमें प्लाज्मा क्लॉट बनाएंगे विद द 15 ड्रॉप्स ऑफ प्लाज्मा, ओके। 5 ड्रॉप्स चाहिए हमको एम्ब्रियो एक्सट्रैक्ट, और 15 मतलब 15 चाहिए, 15 चाहिए ड्रॉप्स चाहिए प्लाज्मा इन वॉच ग्लास प्लेस ऑन द कॉटन वूल पैड, वॉच ग्लास के ऊपर कॉटन वूल पैड के ऊपर हमको 5 ड्रॉप्स एम्ब्रियो एक्सट्रैक्शंस और क्या चाहिए ना, जो 15 प्लाज्मा, ओके।
प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा ड्रॉप्स, ओके। देन द कॉटन वूल पैड इज पुट इन पेट्री डिश, देन उसके क्या करेंगे ना, उसके बाद जो कॉटन वूल ड्रॉप के ऊपर लेते हैं उसको हम पुट करेंगे, रखेंगे किसके अंदर, इन मतलब अंदर पेट्री डिश के अंदर। टाइम टू टाइम कॉटन इज moistened so that the excessive evaporation should not occur, okay। टाइम टू समय के समय वो क्या होता है ना, जो कॉटन क्या करते हैं ना, मॉइस्टेंड होता है। सो जो एक्सेसिव इवापोरेशन जो होता है ना, वो क्या करते हैं ना, शुड नॉट अकर, दिखने के लिए नहीं मिलता है। सो देखा नहीं होगा। दे आर आफ्टर ए स्मॉल पीसेस ऑफ ऑर्गन टिश्यू प्लेस ऑन द टॉप ऑफ प्लाज्मा क्लॉट प्रेजेंट इन द वॉच ग्लास, देखने के लिए कहाँ मिलते हैं, दे आर आफ्टर, उसके बाद स्मॉल पीसेस, बहुत सारी छोटे छोटे पीसेस में ऑर्गन टिश्यू को प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द प्लाज्मा क्लॉट, प्लाज्मा क्लॉट के क्या प्लाज्मा कट के ऊपर हमको बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन टिश्यू देखने के लिए मिलता है, प्रेजेंट इन द वॉच ग्लास, जो कि वॉच ग्लास के ऊपर प्रेजेंट हो रहा है। देन उनके एडवांटेजेस के बात हम करेंगे। एडवांटेजेस क्या है, देखिए पहला होता है दिस टेक्निक इज सिंपल एंड चीपर, वो जो टेक्निक है ना बहुत ज़्यादा सिंपल होता है और चीपर होता है। मटेरियल्स रिक्वायर कैन बी इजीली अवेलेबल, जो मटेरियल हमको रिक्वायर उसको करने के लिए वो इजीली मिल जाता है। दिस इज़ ए वेल सुइटेड टेक्निक्स फॉर ग्रोइंग्स एम्ब्रियोनिक्स ऑर्गन, वो होता है बहुत ही अच्छा सुइटेड टेक्निक्स होता है एम्ब्रियोनिक को ग्रो करने के लिए। वो तो हो गया उनका एडवांटेज। अरे सारे जीन्स के कुछ एडवांटेज के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेज भी है, तो होता है ना, तो आज देखेंगे उसका डिसएडवांटेज क्या है। यूजुअली प्लाज्मा क्लॉट इज नॉट सुइटेबल सबस्ट्रेट, वो क्या कहते हैं ना, बहुत सारे टाइम्स प्लाज्मा सेल सुइटेबल नहीं होता है, एज इट इज लिक्विफाइज इफ द इन द नाइबरहुड्स ऑफ एक्सप्लानेट्स, वो लिक्विफाइज हो रहा था। बिकॉज द सिंप्लिसिटी ऑफ द मीडियम्स नो बायोकेमिकल्स इन्वेस्टिगेशन वाज पॉसिबल, बिकॉज क्योंकि उनका जो सिंप्लिसिटी है मीडियम का, वो नो बायोकेमिकल्स रहता है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन वाज पॉसिबल्स। देन ऑर्गन कल्चर ऑन अगर से कैसे ऑर्गन कल्चर किया जाएगा, तो सॉलिडिफाई कल्चर मीडियम्स विथ अगर इज ए सॉलिडिफाई, ओके मीडियम्स इज ऑल्सो यूज फॉर द ऑर्गन कल्चर, इसको हम यूज करेंगे ऑर्गन कल्चर में। द न्यूट्रिएंट्स अगर मीडिया में और मे नॉट बी कंटेन सेरम्स, वो जो न्यूट्रिएंट अगर है ना, अगर तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट अगर मैकेनिकी अगर बहुत सारे अगर इज अवेलेबल्स, बट जो न्यूट्रिएंट अगर है ना वो मीडिया में और मे नॉट बी कंटेन सेरम, वो तो कंटेंट को सेरम को कंटेन कर सकती है या तो नहीं भी कर सकती है। When agar is used to mediums, no extractions chemical supports is required. when जब क्या करेंगे ना, अगर यूज करेंगे मीडियम में, नो एक्सट्रैक्शन केमिकल्स मैकेनिकल सपोर्ट्स, हमको कुछ भी मैकेनिकल सपोर्ट नहीं चाहिए उसको एक्सट्रैक्शन करने के लिए, इज रिक्वायर्ड। अगर डज नॉट अलाउ टू लिक्विड बाय द सपोर्ट्स, अगर को नहीं चाहिए कोई भी लिक्विड को अलाउ करने के लिए, द ट्यूमर ऑब्टेन फ्रॉम एडल्ट फेल द सर्वाइवल्स इन ऑन आगर मीडिया, जो एडल्ट को जो ट्यूमर हो रहा है ना उसको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, ऑन किसके ऊपर सर्वाइव कर, अगर मीडिया के ऊपर। वेयर इज एम्ब्रियोनिक्स ऑर्गन ग्रो वेल, जिसके बाद जो ऑर्गन का जो एम्ब्रियोनिक ऑर्गन हो ना वो अच्छे से ग्रो करेंगे। द मीडिया कंसिस्ट ऑफ अगर चिक एम्ब्रियो एक्सट्रैक्शंस एंड हाउस सेरम्स इन द रेशियो, अगर चिक का मतलब क्या, 7:3 रेशियो में, ओके। देन वहाँ पे देखिए वहाँ से पिक्चर आ रहा है, मतलब वॉच ग्लास मेथड वो होता है ग्लास, वो होता है कटन, देन वो पेस्ट्रीज के अंदर हम रखेंगे, वो होता है एक्सप्लानेट हो रहा है, देन प्लाज्मा क्लॉट के ऊपर जो एक्सप्लानेटेड टिश्यू, देन वॉच ग्लास के अंदर, ओके वो होता है वॉच ग्लास। देन वहाँ पे देखिए एम्ब्रियोलॉजिकल वॉच ग्लास, वो होता है एम्ब्रियोलॉजिकल वॉच ग्लास है, वो होता है एक्सप्लान होता है, वो होता है अगर जेल के अंदर ट्यूमर सेल को रखकर हम उसको एक्सप्लान कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है ऑर्गन कल्चर इन लिक्विड मीडिया, लिक्विड मीडिया में हम कैसे ऑर्गन को कल्चर करेंगे। द लिक्विड मीडिया इज कंसिस्ट ऑफ द ऑल द इंग्रेडिएंट्स एक्सेप्ट अगर, वो सारे इंग्रेडिएंट्स को हम यूज कर सकते हैं लिक्विड मीडिया में एक्सेप्ट अगर, क्योंकि अगर इज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट, ओके। व्हेन द लिक्विड मीडिया आर यूज्ड generally perforants metal gauges or rough of the lenses paper is used। देखिए व्हेन लिक्विड मीडिया आर यूज, जब हम लिक्विड मीडिया का यूज करेंगे हमको क्या चाहिए ना, मेटल गॉज चाहिए, रफ ऑफ
लेंस चाहिए, लेंस पेपर चाहिए। दिस पॉसिबिलिटी प्रोवाइड द सपोर्ट, वो पॉसिबिलिटी है उसको सपोर्ट करने के लिए। देन रैप्ड मेटल क्या है देखिए, इन दिस अप्रोच द एक्सप्लानेट इज प्लेस ऑन टू द रैप्ड ऑफ लेंस पेपर, उनको हम रैप करेंगे मतलब कवर करेंगे लेंस पेपर की हेल्प से, और रेयन्स एक्सेप्टेड, और लेंस पेपर या तो रेयन एक्सेप्टेड के हेल्प से, व्हिच इज फीचर्स और सेरम इन वॉच ग्लास और फ्लोटेड, जो कि व्हिच इज फ्लोटेड, फ्लोटेड करेंगे ऑन द सेरम के ऊपर, which was in the watch glass के अंदर। It is a combination of wrapped and clad techniques, वो combination है मतलब wrap और clad का। The explants are first placed on the suitable wrap, explant होता है first place होता है suitable wrap का, which is the then take place in plasma clad, पहला होता है रैप का और उसके बाद प्लाज्मा क्लॉट का। ओके, फिर उसके बाद ग्रिड मेथड, द ग्रिड मेथड यूटिलाइज 25 nm एंड 25 nm पीसेस ऑफ सुइटेबल वायर्स। हम ग्रिड मेथड के यूज करने के लिए हमको क्या चाहिए ना, 25 nm 25 nm पीसेस का एक वायर चाहिए, मेस और परफोरेटेड स्टेनलेस स्टील भी चाहिए, और वो या तो वो व्हिच एजेस आर बेंट, जिसका एज मतलब उनका जो धार होता है ना वो बेंड होना चाहिए, टू फ्रॉम 4 legs, कितना 4 legs से, अबाउट 4 nm हाइट्स, कितने हाइट से 4 nm हाइट से। स्केलेटल टिश्यू आर जनरली प्लेसेड डायरेक्टली ऑन द ग्रिड, जो स्केलेटल टिश्यू होता है ना उनको हम पुट करेंगे किसके अंदर, ग्रिड के ऊपर। बट सॉफ्टर टिश्यू लाइक ग्लैंड्स एंड स्किन्स फर्स्ट प्लेस, पहले हमको स्केलेटल तो यूज करेंगे, उसके पहले से हमको ग्लैंड, सॉफ्ट टिश्यू, ग्लैंड, स्किन उसको प्लेस करेंगे ऑन रैप्ड, उसके बाद हम उसको रैप करेंगे, व्हिच आर देन केप्ट ऑन द ग्रिड, उसके बाद हम ग्रिड के अंदर उसको रखेंगे। The grid placed in the culture chamber which is filled with the full mediums of the grid, जो कि कवर होगा फुल हो रहा है मीडियम से। The chamber is supplied with the mixture of O2 and CO2, वो चैम्बर को सप्लाई करेंगे हम ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड्स दैट रिक्वायर फॉर द एडल्ट mammalian organ, जो कि रिक्वायर है मामलियन सेल को और ऑर्गन को कल्चर करने के लिए। Then whole embryo culture, old embryo was suited of the another 24 to 28 hours in vitro until dead, है ना। For embryo culture, a suitable medium is prepared to the poured into the water glass, पहले हम embryo culture को बनाएंगे इन सुइटेबल मीडियम से प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद पोर करेंगे इनटू द वॉच ग्लास के अंदर, then which are then placed on moist absorbent cotton, उसके बाद हम उसको रैप कर देंगे, मतलब मॉइस्ट नहीं होने के लिए उनका हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस करने के लिए कॉटन वोल से पेट्री साइड से जिससे फिलअप कर देंगे, पैड कर देंगे। द एम्ब्रियो इज ऑब्जर्व बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप, एम्ब्रियो को हम ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे माइक्रोस्कोप से हेल्प, सो दैट द डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ ब्लास्टोडर्म्स शुड बी द फाउंड, क्योंकि हम माइक्रोस्कोप क्यों यूज करेंगे, उसके अंदर जो ब्लास्टोडर्म है ना वो डेवलप हो रहा है कि नहीं उसको हम देखने के लिए। द वाइटलाइंस मेम्ब्रेन्स और कवरिंग ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स कैन नॉट रिमूव द फोर्स बाय द फोर्सकेप, तो फोर्सकेप से जो हेल्प से वो रिमूव नहीं होगा, क्या जो कवरिंग्स ऑफ द ब्लास्टोडर्म्स और वेटलाइंस मेम्ब्रेन्स। और उनके बाद उनका मेथड के बाद हम आएंगे एप्लीकेशन के ऊपर। बहुत सारे एप्लीकेशन है उनका, जैसे कि ऑर्गन कल्चर्स कैन बी सर्व एज इन द एक्सट्रीमली यूजफुल एंड अप्रोसिएटेड मॉडल्स व्हेन द स्टडी रिक्वायर प्रैक्टिकल्स कंसिडरिंग यूजिंग द ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल मॉडल, उसका हम यूज करेंगे जैसे कि स्टडी रिक्वायर के लिए और प्रैक्टिकल कंसिडर करने के लिए ह्यूमन एक्सपेरिमेंटल मॉडल को। ऑर्गन कल्चर इज मोस्ट यूजफुल एंड बेटर मॉडल व्हेन द इन्फेक्टियस एजेंट्स एंड पैथोलॉजिकल एजेंट्स ऑकर डू नॉट डिपेंड्स और डिफेंस सिस्टम्स ऑफ सेरम फैक्टर। वो जो ऑर्गन कल्चर है ना वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ज़्यादा अच्छा होता है इन्फेक्शन एजेंट और पैथोजन को हम अकर करने के लिए
डू नॉट डिपेंड और डिफेंस सिस्टम, जो कि डिफेंड होने नहीं हो रहा है और तो डिफेंस नहीं कर रहा है, और सेरम फैक्टर को। इट इज़ प्रोवाइड्स इन इम्पोर्टेंट टूल फॉर द इम्यूनो रेस्पॉन्स, वो भी बहुत अच्छा से प्रोवाइड करती है, इंपॉर्टेंट टूल प्रोवाइड करती है इम्यूनो रेस्पॉन्स को। और तो एट द मोस्ट म्यूकोजल सरफेस में ऑर्गन कल्चर इन ऑफ ब्लड वेसल कुड प्रूव द एक्सट्रीम यूजफुल इन वेरियस स्टडीज। ऑर्गन कल्चर क्या है ना, ब्लड सेल के अंदर प्रूव करती है एक्सट्रीम यूजफुल इन वेरियस स्टडीज को। ऑर्गन कल्चर आर आइडियली फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस को। ऑर्गन कल्चर क्या करती है ना, इज आइडियल्स इन वेजिटेशन ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स और पैथोलॉजिकल प्रोसेसेस, वो सारे हैं उनके एप्लीकेशंस। सो गाइस, मैंने उनके ऑर्गन कल्चर क्या है और उनके सारे स्टेजेस और एप्लीकेशन को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाने के लिए ट्राई किया। आई थिंक दिस इज़ हेल्प फॉर एवरीवन। सो प्लीज़ गाइस, डू लाइक, शेयर, सपोर्ट मी इफ़ you want, then otherwise it's your choice. Thank you. Bye bye. See you in the next video.